Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Let's Learn Together। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टैट के लिए, टीजीटी के लिए, या फिर अगर आप नीट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल बायोलॉजी लेट्स लर्न टुगेदर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जिबरेलिन वॉज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो जिबरेलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए जिब्रिला फ्यूजिकोराई, ऑप्शन बी गेडिजियम, सी ग्रेसिलेरिया, डी एस्परजिलस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिब्रिला फ्यूजिकोराई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइसोसोम्स आर द रिजर्वायर मतलब स्टोर हाउस। Lysosomes are the reservoir of. Options are hydrolytic enzymes, oxidative enzymes, secretory enzymes, RNA and protein. So इसका right answer हो जाएगा hydrolytic enzyme. Option number A is correct answer. Next question, cytokinins are mostly, cytokinins क्या है? ग्लूकोसाइड्स, फिनोलिक्स, अमाइनोप्यूरिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जो साइटोकाइनिन्स हैं वो मोस्टली हमारी क्या हैं? अमाइनोप्यूरिन्स हैं। ये जो साइटोकाइनिन्स हैं ये आपकी प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है? देखिए, ये जो आपका साइटोकाइनिन वर्ड है वो खुद बता रहा है साइटोकाइनिन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइटोकाइनिन्स, काइनिन्स मतलब कट, यहाँ से के साउंड कर रहा है, कट। तो यहाँ पे इसका क्या फंक्शन रहता है साइटोकाइनिन्स का? ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, मतलब डिवाइड कर रहे हैं आप, के से मतलब डिवाइड, कट कर रहे हैं आप, जैसे काइनिन्स कट। और साइटोकाइनिन से हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? सेल को डिवाइड करता है ये। साइटोकाइनिन्स प्रमोट द सेल डिवीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लॉस और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन्स एंड टिप्स ऑफ लीव्स इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाटर का लॉस होता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। कहां से? लीव्स के मार्जिन से और टिप्स से। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन, गटेशन, ब्लीडिंग, प्रेसिपिटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following cell actively participate during allergy? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, बी लिम्फोसाइट, लीवर सेल्स, मास्ट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्ट सेल इज द करेक्ट आंसर, मास्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन girth ऑफ प्लांट as a result of the activities of lateral meristem is called। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। इसमें क्या है? प्लांट का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ किसकी एक्टिविटी से? लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, डिफ्यूज ग्रोथ? तो इसको हम कहते हैं secondary growth. So option B is correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. When carbon dioxide is added to PEP, the first stable product is synthesized is. ये क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ऐड करते हैं PEP के साथ, PEP इज अ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ कंबाइन करता है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? C4 साइकिल की बात हो रही है. तो क्या आपका जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो पायरुवेट है, ग्लाइसराइड 3 फॉस्फेट है, फॉस्फोग्लाइसरेट है, या फिर ऑक्सैलो एसीटेट है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Chlorofluorocarbons are air polluting agent which are reused by. ऑप्शंस देखते हैं. A. डीजल ट्रक्स, B. जेट प्लेन्स, C. राइस फील्ड, D. सेल फोन्स. तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जेट प्लेन्स. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is directly connected to the outer membrane? Options are mitochondria, Golgi body, ER, that is endoplasmic reticulum. Option number D, chloroplast. So the right answer is endoplasmic reticulum. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय. अब बताइए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो क्या ये हमारे एंगलर और पेरेंटल हैं, बेंथम एंड हुकर है, या फिर दोनों हैं, या फिर लीनियस? तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी छोटी सी, जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल का स्पेलिंग अब अच्छे से नोट कीजिए. ए से स्टार्ट है और एल से ये खत्म हो रही है स्पेलिंग. तो ऑल आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं. कैसे करके? एक मिनट, मुझे यहाँ से एक कलर चूज करने दो, फिर जाके मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ये ट्रिक कैसे काम करेगी. ए है और यहाँ पे एल है, मतलब ऑल. एल जो है लास्ट में है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है एल, उसके आंसर के पहले उसमें आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियस. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस. अब अगर हम बात करें बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने, और एंगलर एंड पेरेंटल ने दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इसके लिए आप यहाँ पे पेप करके इसको याद कर सकते हैं. PEP ऐसे याद कर सकते हैं आप. PEP ये हो गया एंगलर एंड पेरेंटल. तो ये किसने दिया था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एंगलर और पेरेंटल ने. और एक यहाँ से आप याद रख सकते हैं आर्टिफिशियल, A2L ऑल. तो ये किस में आएगा? लीनियस में. तो फिर आपके पास एक बचता है बेंथम एंड हुकर, तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है एक रह जाता है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बेंथम एंड हुकर. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज. ऑप्शंस आर 11 pairs, 12 pairs, 20 pairs, 10 pairs. So राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 pairs. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन DNA एंड हिस्टोन इज. तो DNA के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? क्या दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्या दोनों नेगेटिव होते हैं, क्या फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, या फिर जीरो?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो हिस्टोन है इट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज both chasmogamous and cleistogamous flowers are present in। किसमें होते हैं? दोनों के दोनों। ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? जो हमेशा जो है वो क्लोज रहते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, हेलियंथस, कॉमेलिना, रोज, गॉसिपियम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a connecting link between reptiles and birds is। Options are Archaeopteryx, Platypus, Java apeman, whale। So right answer is option A, Archaeopteryx। It is a connecting link between reptile and birds। Question number 15, glucose synthesis occurs during which stage of C3 cycle। तो C3 साइकिल के कौन से स्टेज में ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है? तो ये होती है आपकी स्टेज सेकंड में। कौन से स्टेज में? सेकंड स्टेज में। अब भाई ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से सेकंड स्टेज कौन सी है C3 की। तो C3 की सेकंड स्टेज कौन सी है? क्या ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी? तो इसका राइट आंसर है reduction। Reduction is the second stage of C3 cycle. First is carboxylation, second is regeneration, second is reduction and third is regeneration। तो second stage कौन सी हुई? reduction। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, both RBCs and WBCs are formed in। तो भाई RBCs और WBCs दोनों कहाँ पे बनते हैं? क्या ये कार्टिलेज में बनते हैं, या फिर थायराइड में, या फिर बोन मैरो में, या फिर प्लाज्मा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोन मैरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द बुलिफॉर्म सेल्स ऑफ लीव्स lose their turgidity due to excessive assimilation, transpiration, photosynthesis, respiration। जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं उनको हम मोटर सेल्स कहते हैं। ये मोस्टली आपके मोनोकोटिलिडन्स जो लीफ होती हैं उनके अपर सरफेस में पाए जाते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। जब आपका ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है तो ये जो बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं, मतलब लीव्स होती हैं, वो उनमें जो है वो टर्जिडिटी लूज हो जाती है। तो अब मैंने हिंट तो आपको दे ही दी, तो अब आप बता सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? क्या इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी या फिर डी? जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन, ब्लड, कार्टिलेज, मसल्स। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं वो पाई जाती हैं मसल्स में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप्स ऑफ मसल्स शो peristaltic movement in gastrointestinal tract? Option A, striated, option B, smooth, option C, cardiac, D, skeletal। तो जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट जो शो करती हैं वो कौन सी मसल्स हैं हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में? दीज आर स्मूथ मसल्स। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 20, नेजल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन? तो नेजल ग्रैन्यूल जो है वो न्यूरॉन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए, साइटोन, बी, साइनेप्टिक नर्व्स, सी, एक्सॉन, डी, नर्व एंडिंग्स। तो नेजल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो आपके
न्यूरॉन के साइटोन वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज का वीडियो हमारा बस इतना ही था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल बायोलॉजी लेट्स लर्न टुगेदर को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बता सकते हैं जो जिसे आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।